अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अब्रॉड स्टडी फ्री कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप अगर अदर कंट्री जाना चाहें स्टडी के लिए तो आप फ्री में कैसे कर सकते हैं। तो फ्री में स्टडी करने के लिए का एक ही ऑप्शन है जो कि होता है स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप में तो आपको पता ही होगा स्कॉलरशिप क्या होती है, तो उसका बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको ना ऐसी स्कॉलरशिप का बताने जा रहा हूँ जो कि फ्री है, यानी कि आप जिससे फ्री में अब्रॉड स्टडी कर सकते हैं। तो अभी जो मुझे जिस स्कॉलरशिप के बारे में पता है वो है चाइनीज़ स्कॉलरशिप। क्यों मुझे उसके बारे में फुली डिटेल इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ मालूम है, तो मैं आपको आज इस वीडियो में उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की। तो इस वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है 3। सबसे पहला टॉपिक है हाउ टू अप्लाई एन स्कॉलरशिप। दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो होगा हु इज़ एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, यानी कि कौन एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए। और जो हमारा तीसरा टॉपिक है कि स्कॉलरशिप की टाइप्स क्या क्या हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक जो है हाउ टू अप्लाई स्कॉलरशिप, वो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी, तो वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो इस टाइप को हम यहाँ पे इस टॉपिक को हम स्किप कर देते हैं। तो सेकंड टॉपिक है हु इज़ एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको चलते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ओपन करना पड़ेगा एंड वहाँ पर यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा चाइनीज़ स्कॉलरशिप। चाइनीज़ स्कॉलरशिप सर्च करेंगे, ठीक है, आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी। तो आपने उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है इस तरह से। इसको आपने ओपन करना है, इस तरह से वेबसाइट आएगी। कोशिश करूँगा मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो आप वहाँ से जाके खोल लीजिएगा ये पेज। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, तो हमारे सामने इस तरह से टाइप आ जाती है, यानी कि वेबसाइट ओपन होती है। तो ये है चाइनीज़ स्कॉलरशिप की यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा कि सारा कुछ चाइनीज़ स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होता। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा आपको पढ़ना हो तो। हम सबसे पहले प्रोग्राम ऑफ में जाते हैं। तो अगर आप चाइना में स्टडी के लिए चाहते हैं स्कॉलरशिप के ज़रिए, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम मिलेंगे पढ़ने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, टीचर एंड स्टाफ। तो ये प्रोग्राम ऑफर यानी कि अंडर ग्रेजुएट, मास्टर एंड पीएचडी, यानी कि अंडर ग्रेजुएट मतलब बैचलर के स्टूडेंट, और मास्टर जिन्होंने बैचलर क्लियर किया वो मास्टर्स के स्टूडेंट हो जाएंगे, और जिन्होंने मास्टर वो पीएचडी के स्टूडेंट हो जाएंगे। तो अब ये प्रोग्राम में जो ये सपोर्ट करते हैं यानी कि हमें स्टडी करवाएंगे। सबसे पहला है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का, जिनका मेजर स्टडी होगा 4 से 5 साल का होगा, 1 साल का अंदर लैंग्वेज का आ जाएगा। दूसरा मास्टर का है 2 से 3 साल का होगा, और तकरीबन उसमें से 1 से 1.5 साल समझ लीजिए कि लैंग्वेज आ जाएगी। डॉक्टरल स्टूडेंट जो होते हैं उनका तकरीबन उनका भी 3 से 4 साल का होगा, 1 से 1.5 का उनका वो आ जाएगा लैंग्वेज का, ठीक है। अब इसका भी बात होगी। अब बात है, अब आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये मेन टॉपिक है, इसको आप ज़रा गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं। नंबर 1 है एप्लीकेंट मस्ट बी पाकिस्तानी AJ&K नेशनल, डुअल नेशनलिटी होल्डर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो एप्लीकेशन जो है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए। अगर आप चाइना में स्टडी जा रहे हैं, तो अगर आपके पास चाइना की नेशनलिटी है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास चाइना की नेशनलिटी नहीं है, तो आप अगर कि आप सिर्फ पाकिस्तानी हैं, एक नॉर्मल से इंसान है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, एप्लीकेंट मस्ट बी इन गुड हेल्थ। मतलब कि जिनको पता चल रहा है वो उनको पता चल गया कि इसका मतलब क्या है, जिनको नहीं मालूम हुआ उनको मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है कि एप्लीकेंट यानी कि जो अप्लाई कर रहा है, जो स्टूडेंट आ रहा है स्टडी के लिए, वो उसको कोई किस्म की बीमारी ना हो, गुड हेल्थ में हो, अच्छी हालत में हो। नंबर 3, एप्लीकेंट विथ इनकम्प्लीट डिग्रीज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट अलाउड टू अप्लाई। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई डिग्री कम नहीं है, मतलब जैसे अगर आप बैचलर की अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंटर की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर के लिए कर रहे हैं तो बैचलर की, पीएचडी की कर रहे हैं तो मास्टर की। अगर आपका वो डिग्री कोई कंप्लीट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप क्लोजिंग डेट पे भी अप्लाई करेंगे तब भी नहीं, कि जैसे आप मान लेते हैं 10 अक्टूबर को क्लोजिंग डेट है, आप अप्लाई कर रहे हैं तकरीबन सितंबर के 10-15 को, नहीं, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 4, एप्लीकेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट बैचलर प्रोग्राम मस्ट हैव इंटरमीडिएट ए लेवल FSC 12 ईयर ऑफ एजुकेशन एंड बी अंडर द एज ऑफ 25 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो इसका मतलब बता देता हूँ मैं आपको। इसका मतलब है कि अगर जो हमारा अंडर ग्रेजुएट बैचलर यानी कि आप अगर आपने इंटर कम्प्लीट किया है पाकिस्तान में, अब अभी बैचलर का अप्लाई करना चाहें स्कॉलरशिप, तो वो उनका जो है
इंटरमीडिएट का आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, 12 साल की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। यानी कि वैसे भी 12 साल के होते हैं, जब हमारे इंटर कंप्लीट होता है हमारी 12 साल की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। और हमारा जो यानी कि एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है, उसकी एज जो है 18 साल मतलब 25 साल से ज़्यादा ना हो। 25 साल से कम हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इनके 18 टू 25 हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5, एप्लीकेशन फॉर मास्टर प्रोग्राम मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री 16 ईयर एंड बी अंडर द एज ऑफ 25 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ये भी सेम है। इसमें भी ये बताया कि अगर मास्टर का अप्लाई कर रहे हैं तो आप बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और आपने 16 ईयर की जो है वो की हो, स्टडी की हुई हो, एजुकेशन हो। तो ये वही होगा, अगर हमने बैचलर कंप्लीट किया तो हमारे पास 16 ईयर की ही होगी। तो ये आसान सा है। नंबर 6, एप्लीकेंट फॉर पीएचडी डॉक्टर प्रोग्राम मस्ट हैव अ मास्टर डिग्री एमएस एमफिल। तो ये भी वही चीज़ है, अगर आप यहाँ पे इसके लिए पीएचडी के लिए अप्लाई करें या डॉक्टर के अप्लाई करें तो आपकी डिग्री जो 17 से 18 ईयर्स की होनी चाहिए। आपके मास्टर की डिग्री भी होनी चाहिए एंड आपकी एज 14 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए, उससे नीचे होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 7, meet the application requirement as prescribed on China Scholarship Council website and portal। अच्छा, तो आपकी जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट होगी वो आपको यानी कि चाइना की स्कॉलरशिप काउंसिल पोर्टल जो होगी, यानी कि जहाँ से हम अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको सब उसकी डिटेल देनी होगी, यानी कि सब उन पर सबमिट करने होंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करने। तो वो अभी मैं आपको बताऊँगा। अभी तो आपको मैं स्कॉलरशिप को ये सिर्फ प्रीव्यू दे रहा हूँ कि स्कॉलरशिप है क्या और क्या होती है और आपको कैसे करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वो अप्लाई की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमारा नंबर 8 जो है वो है मीट द एडमिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द अप्लाइड यूनिवर्सिटी इन टर्म ऑफ एकेडमिक एलिजिबिलिटी, लैंग्वेज, प्रोफेशन एंड अदर रिलेवेंट क्राइटेरिया। तो नंबर 8, यार मेरी आवाज़ थोड़ा क्या आ रही होगी क्योंकि थोड़ा आवाज़ निकल नहीं रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, मैं अभी नंबर 8 के बारे में आपको बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब अप्लाई कर रहे होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तो आपको उनकी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से अप्लाई करना होगा। यानी कि एलिजिबिलिटी जो होगी यूनिवर्सिटी की अपनी ही होती है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी एलिजिबिलिटी होती है कि कैरेक्टर से क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी एंड अदर कोई और क्राइटेरिया तो हो सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो आपसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मांगते हैं कि जैसे HSK 2 HSK 3 4 मांगते हैं और कोई कोई होते नहीं मांगते हैं, तो आपको में मांगते हैं। और जो बैचलर है, बैचलर का आप स्टडी के लिए करेंगे तो आपको इंग्लिश में मिल जाए क्या पता नहीं, मिल जाए नहीं मिले 100% में से 1% हो जाए आपको इंग्लिश में मिल जाए। वैसे वो आपको बैचलर के जो स्कॉलरशिप है वो चाइनीज़ में ही मिलती है, इंग्लिश में कभी नहीं मिलती है। तो उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। अगर आप पता पूछना हो इनके बारे में, बैचलर मास्टर एमफिल के बारे में, आपको कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा उनके बारे में। उसको तो बताते हैं नंबर 9। नंबर 9 है हमारा एप्लीकेंट में नॉट बीन रिसिप्ट ऑफ एनी अदर टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप करंटली। अगर आप यानी कि अब मतलब स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पहले से कोई और स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं किया। अगर आप चाइनीज़ के लिए चाइनीज़ स्कॉलरशिप कर रहे हैं तो आपके पास दूसरी स्कॉलरशिप के आपने अप्लाई नहीं किया हुआ हो, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। नंबर 10, all applicant are required to provide HIT or USAT test score. Applicant must have obtained minimum score USAT test तो applicant, ठीक है। इसमें मतलब तो इसका क्या पूछ रहे हैं, इनका ये जो है अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं मास्टर एमफिल PhD इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको HIT और USAT का टेस्ट देना होगा। अगर आप यानी कि स्कॉलरशिप अप्लाई करें तो आपको इनका टेस्ट लाजमी देना होगा। टेस्ट आपका होगा अगर आप मास्टर या PhD का अप्लाई करें या एमफिल का अप्लाई करें तो आपको इनका टेस्ट देना होगा HIT और USAT का। ये आप ध्यान रखिएगा इसका और आपको इसकी तैयारी करनी होगी क्योंकि इसका टेस्ट मस्ट है। 2024 की जो पॉलिसी है वो चेंज हो गई स्कॉलरशिप्स की, तो आपको ये लाजमी करना होगा। तो अगर आप टेस्ट देंगे तो आपको मिनिमम स्कोर इसके USAT और HIT में 50 होना चाहिए, 100 में से 50 होना चाहिए दोनों का, ठीक है। और इसमें जो है HIT जैसे टेस्ट आपको देना होगा जनवरी में, यानी कि ये तो मतलब पिछले साल की किसी और ईयर के लिए है। तो आपको जब भी देना होगा यानी कि आपने दे दिया उसका जो आपको यानी कि रिज़ल्ट मिला होगा वो आपको HEC पोर्टल में जनवरी की 1 डेट को अप्लाई करना होता है कि जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप के लिए तो उसी दिन आपको उसका रिज़ल्ट भी अप्लाई कर मतलब अपलोड करना होता है HEC के पोर्टल पर, ठीक है। और नीचे आते हैं, बस यही जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो फिर मैं आगे आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताऊँ स्कॉलरशिप क्या क्या होती है, ठीक है। अब मेरे को लगता है इसको ये वीडियो जो है बहुत बड़ी हो चुकी है तो यहीं पे हम क्लियर करते हैं जल्दी जल्दी। यही टॉपिक जो है तुम्हारा होल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वीडियो में हम रिकवर करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि स्कॉलरशिप कौन कौन से टाइप से स्कॉलरशिप, व्हाट इज स्कॉलरशिप का मतलब, ठीक है। अब फाइनेंशियल कवरेज, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे।
ट्यूशन फंड विल बी कंपल्सरी यूज बाय द होस्ट यूनिवर्सिटी का। ठीक है, अब आपने अगर गवर्नमेंट में मतलब CSE जो कि चाइना की एक गवर्नमेंट होती है, चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से इसको मिलती है, अगर वो अप्लाई किया है तो आपको सारे फंड जो है गवर्नमेंट चाइना की गवर्नमेंट जो है वो भरेगी। अगर आप यूनिवर्सिटी में आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो आपको यूनिवर्सिटी ही जो है आपके फ़ंड और सारे पे करेगी। तो अकोमेंडेशन क्या है? फ्री यूनिवर्सिटी डॉर्मेटरी और अकोमेंडेशन सब्सिडी टू ईच अवार्ड। ठीक है, अगर आपने स्कॉलरशिप अप्लाई किया है तो आपको एक डॉर्मेटरी यानी कि हॉस्टल, जो आम ज़बान को हॉस्टल, आपको हॉस्टल मिलेगा जो कि फ्री होगा, कोई उसकी चार्जेस नहीं होंगे, फ्री होगा। ठीक है, और उसका स्टाइपेंड, वजीफ़ा स्टाइपेंड एज़ पर चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है, आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा मंथली उनकी तरफ से, इनके अगर आपने स्कॉलरशिप अप्लाई किए और किए। ठीक है, तो यहाँ पर दी हुई है कि कितना कितना आपको स्टाइपेंड मिला। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो 25,000 पर मंथ आपको मिलेगी चाइनीज़ युआन। अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको 3,000 पर मंथ मिलेगा चाइनीज़ युआन। अगर आप PhD के स्टूडेंट हैं तो आपको 3,500 पर मंथ मिलेगा चाइनीज़ युआन। ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये ट्रैवल एक्सपेंस जो है आपको वो खुद करना होगा, यानी कि जिसको स्कॉलरशिप मिलेगी वो अपनी तरफ से खुद टिकट जो है पाकिस्तान चाइना की वो खुद ही उसके पैसे भरेगा, आपको वो नहीं देंगे। ठीक है, बस। अच्छा, उसके बाद हाउ टू अप्लाई क्या है, तो इसके ये वैसे भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, इसका आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये मैं आपको जब आपको वीडियो आएगी हाउ टू अप्लाई कि आप स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये उसके अंदर मैं कवर करा दूँगा। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, ये भी एक अलग से वीडियो बन सकती है इसके अंदर, ये बस यानी कि ऐसे ओवरव्यू दिया हुआ है, उसमें आपको मैं फुल डिटेल से बताऊँगा उस वीडियोज़ में। ठीक है, तो ये है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होना चाहिए आपका। और आप PhD के लिए जा रहे हैं, मास्टर के लिए जा रहे हैं, कैसे होना चाहिए, आपको टेस्ट देने होंगे, आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो ये सब आज की इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया। तो हमारा जो इस वीडियो का तीसरा टॉपिक था व्हाट इज़ स्कॉलरशिप, तो वो अगली वीडियो में बना के उसके एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबी जाएगी तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं वो अगली वीडियो आपको बना दूंगा कि आप कैसे, यानी कि स्कॉलरशिप की टाइप्स क्या होती हैं, कि व्हाट इज स्कॉलरशिप, तो उसमें स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा कि क्या होती है, उनकी क्या टाइप्स होती हैं, कितनी स्कॉलरशिप होती हैं, कैसी स्कॉलरशिप होती हैं। फिर आपको अगली वीडियो में फिर पता लगेगा कि हम आगे क्या क्या बनाने वाले वीडियोज़। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।